अच्छा, यहाँ पे एक बात भी आ रही है, कह रहे हैं कि आम हालात में हम जब कुछ लेने जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी गई मालूमात को मुकम्मल फॉलो करते हैं, और वही जब औरत और मर्द को बनाने वाला उनकी फितरत के मुताबिक अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हमें वो कबूल नहीं होता। ये महज इनकार या शक करने वालों की निशानदेही है शायद। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि बहुत सारे मामलात में हम कर रहे होते हैं सही तरह से, मतलब लीगल मैटर्स में जहाँ होता है आप जब भी जाते आते हैं हम वो करते हैं, लेकिन हम जब आपस में घरेलू सतह पे कोई काम कर रहे होते हैं, मैंने फैमिली बिजनेसेस में बहुत ये देखी है खराबी। उनको बड़ा वो बुरा लगता है कि क्यों हम जाकर कहीं पे भी कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट लिखवाएं, मतलब बहन ही तो है, भाई ही तो है, चचा ही तो हैं, मामू ही तो हैं, खाला ही तो हैं, फुप्पो ही तो हैं, और उसमें फिर मसले मसाइल जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो है ना वो हो जाते होते हैं। हमारे घर में वैसे भी मैंने देखा एक असूल है, मेरी अम्मी हमेशा कहती होती हैं कि तोहफे जो है ना वो लाखों के भी हो जाएं लेकिन हिसाब आने टके का करना है। तो हम लिटरली यही कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई देखे अम्मी मेरी कोई बहुत महंगी चीज़ भी दे रही हैं और साथ ही कहती हैं अच्छा बताओ वो जो मैंने तुम्हें 1000 रुपया दिया था उसका क्या बचा, क्या हुआ। हम 5 रुपये भी टूटे हुए ढूंढ रहे हैं कि वो एक दूसरे को देने हैं। तो कभी कोई देख के कि आप ऐसे क्यों करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ देखिए इससे ना आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होते। तो फ्रेंड्स में भी हमने यही रखा हुआ है कि ठीक है अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है दे दे, लेकिन अगर मैंने कहकर कोई चीज़ मंगवाई है आई विल पे यू फॉर दैट। ये नहीं होगा कि जी ये बहुत सस्ती सी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है, ये क्यों करें इस तरह से ना। ठीक है, प्रैक्टिकलिटीज में हेल्प करती है बहुत। नहीं तो पता है क्या होता है, हम फिर किसी से फ़ायदा लेना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और कई दफ़ा ना मैंने देखा है कि अगर आप बहुत दफ़ा वैसी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, कई दफ़ा वो आपके ऊपर भी बोझ बन जाती हैं। अब आप कहते हैं अच्छा हर दफ़ा मुझे देना है, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को भी आदत डाल दी होती है कि आप इसको इस तरह से करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आप उन मैटर्स को आराम से वो कर लेते हैं कि हमने कैसे देखना है। जी बीनेश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जिस तरह कभी कोई हमें डिमांड करता है, मतलब जिस तरह ये बाहर से ये जी भिजवा दे, हमें ये चाहिए, ये मतलब एक दो दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ कि मुझे कोई रिलेटिव्स ही हैं, मतलब जानने वाले, इसी तरह उन्होंने कहा कि आप ये भिजवा दें, हम आपको चीज़ें ये हमें चाहिए। तो मैंने एक दफ़ा भिजवाया तो उन्होंने पे करने का कोई नाम नहीं दिया, मतलब कोई पेमेंट नहीं। तो मैंने भी इसलिए नहीं पूछा कि शायद फर्स्ट टाइम है तो अच्छा नहीं लगेगा कि कहेंगे कि आपने चीज़ें मंगवाई हैं तो पैसों का पूछ रहे हैं। सेकेंड टाइम भी ऐसे ही हुआ और उन्होंने पे नहीं किया। तो उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या उनको डायरेक्टली कह देना चाहिए या मतलब उसके आगे डीलिंग ही नहीं करनी चाहिए उनके साथ दोबारा? उसमें देखिए दो बातें होती हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ठीक है आपने एक दफ़ा भेजा, आपने एक्सपेक्ट किया, उन्होंने नहीं बात की ना, तो आपकी उनके साथ मतलब रिश्ता क्या है, टर्म्स क्या हैं। अब मैं अपनी फैमिली में अगर देखूं तो मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे बाहर हैं कि उनको कोई चीज़ चाहिए वो मुझे बता देते हैं, मैं उनको ले देती हूँ और मैं उनके लिए चीज़ें लेकर भेज देती हूँ। 19-20 का फ़र्क होता है। हम कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कैलकुलेट करते, ना वो मुझसे पूछती है ना मैं पूछती हूँ, और हम एक दूसरे को भेज देते हैं। बड़ी चीज़ हो तो मुझे भी चाहिए हो तो मैं उसको बताती हूँ कि मुझे आप प्लीज़ भेजना और इसका मैं पे करूँगी। इसी तरह वो लोग ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जैसे आपको अगर मिस यूज़ होने की फीलिंग आ रही है, एक दफ़ा आपने कोई चीज़ भेज दी, अगली दफ़ा आप साथ बिल की तस्वीर भी भेज दें। तो आप सिंपली ये काम करें। और देखें मैं आपको ये बात कह रही हूँ, अगर कोई इंसान माइंड करता है ना तो बेहतर है जल्दी माइंड कर ले, बजाय इसके कि आप 3 साल 4 साल 10 साल सफरिंग में जाएं और फिर कोई माइंड करे, ताकि ये कि वो मसला ही ना हो ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है और आपके आपस में लेन देन का तरीका कैसा है। तो उससे जो होता है ना वो फिर आसानी हो जाती है। लेकिन मैं ज़रूर ये करती हूँ रिश्तेदारों में, अगर मैं कोई चीज़ किसी से मंगवाऊँ तो मैं उनको ज़रूर पूछ लेती हूँ कि मुझे बताएं, और मैं 2-3 दफ़ा इंसिस्ट करके पूछती हूँ कि मुझे आप बताएं। लेकिन अगर वो कह दें कि नहीं इट्स ओके हमारी तरफ से गिफ्ट है, तो मैं कहती हूँ चलें ठीक है। अब उन्होंने अगर कह दिया है, हाँ मैं आइंदा के लिए फिर मोहतात हो जाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको नहीं कहती। आपने भी इसी तरह से ना उन मामलात में ज़रा थोड़ा सा मोहतात हो। आप मंगवा रहे हैं तो इसकी ये इतना खर्चा आएगा, जी आप देख लें। एक्चुअली जब आप वो भी कहते हैं ना आप मंगवा रहे हैं तो देख लें इतना इतना खर्चा आएगा, तो लोग वो भी माइंड कर जाते हैं कि लो जी इतनी सी चीज़ है तो हमने मंगवा ली तो क्या हुआ। मैंने ऐसे रिश्तेदार भी देखे हैं कि जैसे कहीं बाहर से आए हुए हैं और आप उनको कहीं शॉपिंग पे लेके गए और आपने कर्टसी में आके पहली दुकान पे कर दिया, उसके बाद वो दूसरी दुकानों पे इधर उधर हो जाते हैं और आप उनके सारे पैसे दे रहे होते हैं। रिश्तेदारों में अगर कि भी आप हमें इतने पैसे चाहिए बच्चे को कारोबार करवाने, और अगर आप आगे से ये कह रहे हैं ना कि ये मैं कर्ज के तौर पे दूंगी, तो यहाँ पे से भी वो माइंड करते हैं, बिल्कुल माइंड करना शुरू कर देते हैं। अगर अपने कोई करीबी रिश्तेदार में से किसी ने 3-4 दफ़ा इस तरह का मामला किया है
तो फिर अगर कोई अपना रिश्तेदार पूछ रहा है कि आपने इनके साथ इस तरह का मामला किया है तो ये आपका इनके साथ तजुर्बा कैसा है, तो उसमें अगर कह दें कि हमारा इनके साथ अच्छा लेन देन नहीं रहा तो आप सोच समझ के या आगे वो करें, इसमें ये मतलब कि बेहतर है। जी बिल्कुल, देखिए रिश्ते के मामले में और कारोबार के मामले में बताना चाहिए ना। जैसे अगर आपने किसी के साथ कारोबार किया, बिजनेस किया, कोई डीलिंग की और आपकी वो डीलिंग अच्छी नहीं दी और आपसे कोई आकर पूछता है, तो आप ये नहीं करें कि उनको कुल्ली तौर पे बुरा बना दें। कई दफ़ा ये मैंने देखा है कि मैंने नहीं सही तरह से डील किया और मुझे कोई मसला हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंसान को भी हो, लेकिन आप उन्हें ज़रूर बता देते हैं कि भाई मैंने जब इनके साथ ये मामला किया था पैसों का, तो मुझे ये चैलेंज आया, तो आप भी मोहतात रहना, आप मोहतात होकर ये मामला करें। लेकिन जिसके साथ आपको लगता है कि बहुत क्लैरिटी है और हम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से तमाम काम कर लेते हैं, तो वो आप उनको उस तरह से डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बार बार ना इस चीज़ के बताया जा रहा है कि सगीरन और कबीरन, छोटा हो या बड़ा हो, उसके वक्त मुकर्रर तक उसका किया जाए, यानी इंसाफ का तकाजा ये है। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये ज़्यादा इंसाफ वाला है अल्लाह के नज़दीक, व अक़वमु लिश्शहादा, और ज़्यादा दुरुस्त है गवाही के लिए। व अदना अल्ला तरताबु इल्ला अन तकूना तिजारतन हाजिरा, और ज़्यादा करीब है कि ना तुम शक में पड़ो मगर ये कि हो तिजारत हाजिर। यानी अल्लाह ताला इस मामले को, इस पूरी बात को क्या बता रहे हैं। पहली बात तो कि इंसाफ वाली बात है, बहुत इसमें बैलेंस है। आप वाकई देखें ना, इंसान बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आपसे कोई कहता है मुझे ना तुम ज़रा 10 लाख दे दो, आप कहते हैं पता नहीं ये वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट रखता है और उसके साथ कुछ क्लॉजेज ऐसी रखता है जो आपके बेनिफिट में जाती हैं, तो आपको कुछ तसल्ली होती है कि भाई ये बंदा सही तरीके से सारा मामला लेके चल रहा है। और फिर ये कि गवाह भी हो, और फिर इससे क्या इंसान शक से बच जाता है जब भी कोई तिजारत कर रहा होता है। तुदीरूनहा, तुम लेन देन करते हो जिसका बैनकुम आपस में, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूहा, तो नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि ना तुम लिखो उसे। यानी जब कोई ये हाजिर तिजारत है, यानी छोटा मोटा कोई है, जैसे होता है ना कि कई दफ़ा आप एक दूध का पैकेट लेते हैं या कोई छोटी सी चीज़ शॉप से लेते हैं, वो कहते हैं रसीद चाहिए, हम क्या कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम उसे पैसे पकड़ाते हैं। हमें भी उसकी कीमत पता है, क्योंकि रोज़ रोज़ ले रहे हैं, हम अंडे ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, हमें पता है, और उसके पास भी लाइन लगी हुई है। कभी कभी हम कहते हैं नहीं मुझे दे दो, जैसे मुलाजिम हमारे जाते हैं, या कभी कभी हमने भी कोई अपनी बजटिंग करनी होती है, हम कहते हैं सारी रसीदें मुझे जमा करनी है, तो हम जमा करके रखते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें तुम कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई छोटा मोटा लेन देन है, जैसे मैंने ये कहा ना 1000, 2000, 5000, आप कहीं शॉप पे खड़े हैं, आपके साथ आपके कोई फ्रेंड कज़न, उसने कहा प्लीज़ ज़रा थोड़े से पैसे देना, 5-6 हज़ार दे दो, आपको पता है कि नहीं इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं दे सकती हूँ, 2000 दे सकती हूँ, तो आप कर दें। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप उस पर भी कहेंगे जी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी और जी क्योंकि लेन देन का मामला है और ये है और इस तरह से है ना। वो एक हाजिर तजारत और छोटा सा काम है, तो इसमें कोई ऐसा गुनाह नहीं है। वह अशहिदु इज़ा तबायातुम, और गवाह बना लो जब तुम बाहम ख़रीदो फ़रोख्त करो, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़े बड़े जो काम हैं। वला युदारा कातिबुन वला शहीद, और ना नुकसान पहुंचाया जाए कातिब को और ना ही गवाह को। अब आप देखें, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हम ये सोचें कि जी जो लोग लेन देन कर रहे हैं उन्हीं के लिए एक सेंसिटिव चैलेंज है, जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है उसके ऊपर भी बड़े प्रेशर्स होते हैं, जो गवाह है वहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। अब ख़ास तौर पे आप देखें कि उसने पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन की है, अब उसकी डेथ हो गई है, अब जब डेथ हो गई है तो वहाँ पे क्या है, सब लोग अब उस मुश्किल में फंसे हुए, सब लोग अब परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से ये सारा मामला जो है देखा जाए, और किस किस तरह के वहाँ पर जो लीगल मैटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो डाली जाती हैं। व इन तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा करोगे, फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम, तो तुम ऐसा करोगे तो बेशक वो नाफरमानी है तुम्हारी। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुम्हें अल्लाह। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ये सारा मामला हमें सिखा भी रहा है, बता भी रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में, 3 किस्म के आदमी दुआ तो करते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती, और उनमें से पहला कौन सा है, वो आदमी जिसने कर्ज वापस लेना है मगर गवाह नहीं बनाया। अब गवाह नहीं बनाया तो फिर आप क्या करेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे बहुत सारी और बातें भी समझ आती हैं। यानी पहली बात तो ये समझ आती है कि
लीगैलिटीज़ को हमने सामने रखना है, रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ जो है उनको थोड़ा पीछे कर देना है, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत मसले होते हैं। ठीक है, फिर ये कि इसको राइज करना है सोसाइटी में, लोगों को इनकरेज करना है इसके बाद में। फिर ये कि अगर कहीं मुझे गवाह बनना पड़ता है या मुझे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है तो मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब देखिए, हर एक की फील्ड में कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी लीगल आ जाती है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है कि जी वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दें, और आपको पता है जानने वाले जो होते हैं ये इस तरह बहुत करते हैं, ना वो चेक करवाते हैं ना वो कोई प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कहते हैं जी बना दें। अब इतना अजीब लगता है, अब क्या करें उस वक्त। असूली तौर पे क्या होना चाहिए, आप टेस्ट करवाएं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं अब ज़रूर आपको बना दूंगी मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन आप ना मुझे लास्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपने करवाई हैं जो बेसिक हैं वो दिखा दें। कई दफ़ा वो कहते हैं वो तो 2 साल पहले कराई हैं। मैं कहती हूँ देखिए इससे आपको फ़ायदा होगा, अगर आप सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेंगे, कल को कोई भी मसला निकला आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर ये है कि आप टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट मुझे भेजें, बेशक व्हाट्सएप कर दें, मैं वो देखूंगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बना दूंगी, क्योंकि मेरे पर एक ज़िम्मेदारी आती है तो मुझे उस ज़िम्मेदारी को सही तरह से पूरा करना चाहिए। अब मैंने देखा है, मैं स्पेशली इस मामले में थोड़ी सी सख्ती करती हूँ, तो फिर किसी को अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो वो मेरे पास नहीं आता, मेरी पहले ही जान बख्शी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा कोई ऐसा काम कर दें तो फिर आप फंसे ही रहते हैं, ठीक है ना, जेन्युइन हो ना। कोई जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि वो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको डायरिया था, उसकी वाकई उसके था और उसके लिए चाहिए, तो चलिए ये समझ आती है बात, आपको नज़र भी आ रहा है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, आपने बना दिया कि इसको 2 दिन 1 दिन की छुट्टी मिल जाए। लेकिन इस तरह से देखे बगैर, चेक किए बगैर हर एक की वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और हमें भी ना दूसरे लोगों को इस किस्म के इम्तिहान में ना नहीं डालना चाहिए। ये जब हम डालते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हम मुश्किलात लेकर आते हैं। ये एक तरह से झूठी गवाही कैसे? यही तो बात हो रही है ना, कि देखिए ना गवाहियाँ कितनी तरह की होती हैं। इस तरह देखें आम ख़वातीन क्या करती हैं, हमें आदतें इसी तरह तो पड़ती हैं। पहले हम छोटे छोटे मामलात में गलत फैसले करते हैं और फिर जब वो बड़ा मामला सामने आता है वहाँ पे भी हम फैल जाते हैं। जैसे आप देखें, आप सूट लेकर गए किसी दुकान से, आपने 3000 का लिया है, उसने आपको 3000 ही बताए हैं। हम क्या कहते हैं, साथ बहन बैठी होती है, कहते हैं हम तो 2500 का लेके गए थे। पूछो पूछो बताओ तुम 2500 का ही था ना, झूठ बोल रहे होते हैं हम कहते हैं इसने ज़्यादा पैसे ही लगाए हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर किसी ने ज़्यादा पैसे लगाए होंगे वो अल्लाह को खुद जवाब देगा, वो अल्लाह को जवाब देगा। बरकत ही नहीं होगी उस काम में अगर आप गलत तरीके से किसी से कोई पैसे हथियाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह का कानून है ना, हमें अल्लाह के लिए सच्चे होना चाहिए, क्योंकि हम जब ज़िंदगी में छोटे छोटे मामलात में गलत गवाहियाँ लेकर आते हैं तो फिर बड़ी गवाहियाँ कैसी हो जाती हैं। आप देखें, हम बच्चों को घरों में इस्तेमाल करते हैं गवाहियों के लिए, जाओ देख कर आओ दादी क्या कर रही हैं, फूफो आके बैठी हैं तो क्या बात हो रही है। इस तरह की जब हम काम करते हैं, यही बच्चे तो मुआशरे में जब बड़े होते हैं और यहीं से तो फिर खराबियाँ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर आप देखें आयत नंबर 283, व इन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुन मकबूजा, और अगर हो तुम सफ़र पर और ना तुम पाओ कोई कातिब तो रहन रखना है कब्ज़े में दी हुई चीज़। अब यहाँ पे रहन का आ गया, यानी आप सफ़र में जा रहे हैं तो फिर क्या आप क्या करते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, कोई इस तरह का मामला आ गया तो तिजारत है, कुछ भी है, तो अब आप कातिब भी नहीं तो फिर आप अपनी कोई चीज़ रखवा देते हैं, तो मेरी चीज़ ले लो प्लीज़, मुझे पैसे दे दो। फ़ाइन आमिना बादुकुम बादन, और फिर अगर एतबार करे तुम्हारा बाज़ पर, फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलयत्तक़िल्लाह रब्बह, फिर अगर एतबार करे बाज़ तुम्हारा बाज़ पर तो चाहिए कि अदा करे वो जो अमीन बनाया गया है उसकी अमानत को, वलयत्तक़िल्लाह रब्बह, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से जो रब है उसका। तो अब आप देखें कि यहाँ पर भी अमानत की बात हो रही है कि अमीन बनाया जाए और वहाँ पे वो काम सारा दुरुस्त करे। वला तक्तुमुश शहादा, और ना तुम छुपाओ गवाही को। बार बार गवाहियों की बात आ रही है कि उसको छुपाना नहीं चाहिए, गलत गवाही नहीं देनी चाहिए। हम अब देखें शादी के मामलात में भी क्या करते हैं, गवाहियाँ कैसे छुपाते हैं। बाद में अगर रिश्ता टूटे तो क्या कहते हैं, हमें तो पहले ही पता था, बताया क्यों नहीं, बस हमने सोचा आप कर रहे हैं तो शायद कोई ना मसला हो, हालांकि हमें काफ़ी हद तक पता होता है कि ये मसला है। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और जो कोई छुपाएगा उसे तो बेशक वो गुनाहगार है दिल उसका। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह उसे जो तुम अमल करते हो खूब जानने वाला है। अच्छा, और कोई रिश्ता कोई कर रहा है कहीं पे और वो आपसे मशवरा करता है
और आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे दीन के नज़रियात नहीं मैच करते, आप उसमें ये समझ रहे हैं कि नहीं देखो मैच नहीं करेगा, आपको बताना चाहिए पहली बात। हाँ, बतानी चाहिए, लेकिन देखिए आपको ना, जैसे मैंने पहले भी बात की ना, दूसरे शख्स पे नहीं डालना चाहिए, आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो लोग ऐसे हैं, आपको ये कहना चाहिए कि मुझे ये लग रहा है कि आप में और उनमें ये फ़र्क है और ये चीज़ें इख्तिलाफ का बाइस बन सकती हैं, आप इसको ज़रा चेक कर लें। समझ रहे हैं? आप उनको स्पेस दे रहे होते हैं कि भाई मुझे ये लग रहा है कि मसलन आपके और उनके अकीदे में फ़र्क है। सिर्फ ये नहीं कि वो भी दीनदार हैं आप भी दीनदार हैं, उनमें ये फ़र्क है, आपके साथ ये फ़र्क है। आप ज़रा प्लीज़ ये चीज़ें देख लीजिएगा अच्छी तरह। इस तरह से उनको बात जो है ना वो बता देनी चाहिए। बात है कि आज जो हम अहकामात पढ़ रहे हैं, अगर आप देखें ना, ये कैसी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, इसके लिए हमें जो एक ही मयार है ना वो दिया जा रहा है, और वो क्या है? तकवा का। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम अमल कर रहे हो उसको खूब जानने वाला है। इसमें हमें और भी कई बातें समझ आती हैं। आपको पता है कि जो तफसीर सादी है ना, उसमें आता है कि जो आयत दैन है ना, इससे कोई 50 से ऊपर हमें मसाइल है उनका हल मिलता है। इतनी बारीकी से उन्होंने इस आयत को देखा और उसको पढ़ा है और उसके ऊपर बात की है। हम बीइंग फीमेल्स, हमें अगर इतनी भी बात समझ आ जाती है ना कि जी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, गवाही कैसे दी जाती है, हम अपने मर्दों को कैसे इस मामले में मोटिवेट करें। अब मैंने देखा है कि ख़वातीन को वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं कि मेरे मियाँ ख़ानदान वालों को या जानने वालों को बस दे देते हैं और बड़ी हम बहुत मुश्किल में रहते हैं, हमारे जो है गुजारे नहीं हो रहे होते हैं, हम तंग पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं होता। फिर हमें ये भी पता चलता है कि अगर किसी को कर्ज चाहिए हो तो किसी ज़रूरतमंद को देने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, रिलक्टेंस नहीं शो करनी चाहिए, देना चाहिए। यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी इस तरह भी होनी चाहिए, अगर कोई नीडी है, किसी को ज़रूरत है तो दे दिया जाए। प्रॉब्लम्स हमारी कहाँ पे आ रही हैं? प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग वापस नहीं देते और उस वजह से हम फंसे रहते हैं, क्योंकि हमने वही बात है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन को सही तरह से जो है ना नहीं किया हुआ था। जैसे हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को दोबारा कर्ज दे तो उसे एक बार उतना सदका करने का सवाब मिलेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा था ना। बिला वजह कर्ज भी नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिसोर्सेज में इंसान रहे। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि लाखों के कारोबार करते हैं, करोड़ों के कारोबार करते हैं, लेकिन मसलन अगर इस जगह करोड़ दिया है तो इधर से लाखों उधार ले लिए। ये उधार लेकर वो किसी और को जो है पूरा कर दिया और उसको कहा कि अब हम तुम्हें बाद में दे देंगे। और मैं देख रही हूँ कि पूरा साल वो हर वक्त यहाँ से लेकर उसका कर्जा पूरा करें, उससे लेकर दूसरे का कर्जा पूरा करें, और अपने पास एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता। और कहने को क्या है, वही बात है, करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन ये कि बात कहीं पे भी पूरी नहीं हो रही। तो जैसे हमारे वालिदैन हमें हमेशा कहा करते थे कि चादर देखकर पाँव फैलाओ, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना करें, लेकिन अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वाकई कोई जेन्युइन नीड है, तो आप वो ले सकते हैं। जो हम कर्ज़ लेते हैं ना, उससे क्या होता है, या कर्ज़ लेने का जहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, उसमें लोग ना अमन में नहीं रहते, बेचैनियाँ शुरू हो जाती हैं, खौफ की कैफियत शुरू हो जाती है, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। वैसे भी हमें इसीलिए देखते हैं कि जो कर्ज से पाक इंसान होता है वो जन्नत में जाता है। और आपका जब जनाजा होता है, मतलब मैयत होती है, जनाजा नहीं उठ सकता जब तक आपने जो कर्ज दिया वह पूछा जाता है, बात की जाती है, और फिर कहा जाता है या तो माफ़ कर दें, या फिर उसके जो रिश्तेदार या उसके अपना कोई पैसा है उसमें से पूरा किया जाए, उसके रिश्तेदार हैं वो पूरा करें, या और कोई फ़र्ज जो है उसको पूरा करें। बस ने पढ़ाया नहीं था जनाजा, पूछा था ना किसी को कर्ज था, उन्होंने कहा था मैंने। हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ाया था। फिर ये कि शरई मकासद के लिए कर्ज़ दिया या लिया जा सकता है, हज के लिए कर्ज़ नहीं लिया जा सकता। क्या आप कहें कि हज उम्रा करना है तो हम कर लें। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि वो दरअसल मैं तो इसलिए लिया, मेरा दिल चाह रहा था, या जैसे महरम के बगैर ख़वातीन जाती हैं ना, दुरुस्त नहीं है ये कहना कि जी कोई हमें वैसे अलाउ करता है, गवर्नमेंट्स अलाउ कर रही हैं, ग्रुप्स में जा सकती हैं, लेकिन उलमा नहीं इस बात को मानते। औरत के लिए महरम के साथ ही वहाँ जाना ज़रूरी है। उसमें ये कि मैं सबको कहती हूँ, देखें आपके ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है, अगर आप कोई शक पूरी नहीं कर सकते, जैसे ये हम ख़वातीन के लिए है ना कि जी महरम साथ हो, इस तरह से समझना चाहिए। हम ख़वातीन क्या करती हैं, हम बेबसी की कैफियत में चले जाते हैं उस वक्त। अच्छा, हज की बात हुई है तो हज के हवाले से मुझे भी एक था मसला, मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ। मेरा ये है कि अगर मैं अपने ससुराल की तरफ से देखूं या अपने मायके की तरफ से देखूं, दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सब साहिब इस्तात है, हैसियत है, सब कुछ है उनके पास। अच्छा, मैं जब हज की बात करती हूँ, उम्रा तो मैंने मतलब मेरी पैदाइश भी मक्का की और मैंने ज़िंदगी में अनगिनत उम्रे किए, मुझे खुद को नहीं पता।
लेकिन जब हज की बात आती है तो फिर ये होता है, मेरी ये टेंशन होती है कि मैं अगर अब्बू को, भाइयों को कहती हूँ कि मुझे वीज़ा लगवा के दे या मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि अपने मियाँ के साथ जाओ, और अगर मियाँ को कहती हूँ तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं फिर किस कैटेगरी में हूँ। मतलब मैं हज कर सकती हूँ, एक तरफ से मेरे पास महरम भी है और दूसरी तरफ से कि मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं है। आप उन महरमों को बार बार याद दिलाती रहें कि मैं हूँ, भाई को भी, शौहर को भी, वालिद को भी, जो आपके भांजे भतीजे जितने भी हैं, जितने महरम आपके बनते हैं जो आपके साथ हज पे जा सकते हैं, आप उनको याद दिलाती रहें। और अगर वो नहीं जाते तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, आप रिलैक्स करें, अल्लाह ताला आपको बहुत अजर व सवाब देगा। हम ख़वातीन की ज़िंदगी तो अल्लाह ने बहुत आसान बनाई है, ये ज़िम्मेदारी तो मर्दों पे है ना। अगर वो नहीं करते, नहीं समझते, तो आपके ऊपर कोई इसके बात ही नहीं आती ना, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए, हम ये इबादत इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमने लोगों को दिखाना है कि मैं हज करके आई हूँ, मैं उम्रा करके आई हूँ। ये इबादत इसलिए है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी औरतों के लिए मर्द पे रखी है। तो अगर मर्द नहीं करता तो वो बताएगा, वो जवाब देगा। हाँ, अफसोस को अल्लाह ताला के सामने बयान करती रहा करें। गम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आपके जो करने वाले काम हैं वो आप सब छोड़ दें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि लीगल मैटर्स में ये भी ज़रूरी है कि हम गिन के दें और गिन के लें। मेरे अपने साथ एक दफ़ा हुआ था कि मेरा मुलाजिम नया था और बाहर कोई आया तो किसी का कोई डोनेशन मनी था, तो मैंने उनको दिया। मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, मे बी 20,000 था। मैंने बाकायदा गिना, पकड़ाया, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि गिनो। वो गेट तक गया, वापस आया, कहता जी ये 10,000 है। मतलब इतना फ़र्क नहीं हो सकता था, लेकिन मैं फंस गई। यानी मेरे ऊपर वो बात आ गई और मुझे वो पैसे पूरे करने पड़े। अब उसके बाद से, ये काफ़ी साल पहले हुआ था, और उसके बाद से मैंने ये तरीका रखा हुआ है कि जब भी मैं किसी को पैसे देती हूँ, मैं कहती हूँ सामने गिनो। और मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, लेट से मैं अपने बच्चे को कोई पैसे दे के जाऊँ और कहूँ कोई आए तो उसको दे देना, तो मैं कहती हूँ हाथ में नहीं पकड़ाना, उसको कहना है अभी गिनो। अगर बाद में आके कोई बोलेगा कि ये कम थे या ज़्यादा थे, कुछ थे, फिर नहीं हम उसको उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। इसी तरह आप देखें, आजकल हमें ये पैसे जो आते हैं ना, हम रुपए, जाली नोट भी बहुत आ जाते हैं। तो अगर आप लेट से लेकर बाहर चले गए और फिर आपने कहा कि ये तो जाली है, तो कोई नहीं मानता। आपको क्या करना है, उसी वक्त देखना है। एक सवाल है, ये अगर महरम अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसको खर्चा दे के तो उसको साथ ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं। अच्छा, ये मेरा हुआ कि मैं किसी को पेमेंट की किसी, और उसको मैंने कहा कि गिनो गिनो, उसने कहा मैं गिन लेता हूँ। खैर वो मैं तो चली गई। बाद में उसका फ़ोन आ गया जी तो 5,000 रुपये काम थे, जबकि मैंने जब दिए थे मैंने गिन के। तो फिर आप ना देना, अनलेस के भाई आपकी डीलिंग है और आप जानते हैं और आपको पता है। देखिए, लीगल मैटर्स में मुझे हमेशा बहुत होता है, मुझे इन तमाम मामला पे होता है कि सिस्टम को सही इस्टेब्लिश करें। नहीं तो फिर जो कोई कहेगा कि गिनो और या मैं नहीं देता, क्योंकि अब तो बात हो गई, तो फिर क्या है, फिर वो उनको बुरा समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जाहिर है आपने एहसान किया, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। एक हदीस है जो मुझे बहुत पसंद है, जब हम आयत दैन के बारे में पढ़ते हैं, तवील हदीस है लेकिन मैं आपको सुनाना चाह रही थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के एक शख्स ने दूसरे शख्स से 1,000 दिनार उधार मांगे। उसने कहा गवाह लाओ। उधार मांगने वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह की गवाही काफ़ी है। इसने कहा कोई जामिन लाओ। उधार मांगने वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह की ज़मानत ही काफ़ी है। उसने कहा तूने सच कहा है। चुनांचे इसने अदायगी की मियाद मुकर्रर करके उसे कर्ज दे दिया। कर्ज लेने वाले ने समुद्री सफ़र किया और अपने काम से जब फारिग हुआ तो समुंदर के करीब आया ताकि कोई जहाज़ या कश्ती मिले तो उसमें बैठ जाऊं और रकम तयशुदा वक्त पर अदा कर आऊं, लेकिन उसे कोई जहाज़ या कश्ती ना मिली। जब उसने देखा कि वो वक्त मुकर्रर पर नहीं पहुंच सका तो उसने एक लकड़ी ली, उसे बीच से खोखला किया और उसमें 1,000 दिनार रख दिए और साथ ही एक पर्ची भी रख दी और फिर इस लकड़ी का मुंह बंद कर दिया और अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार तुझे खूब इल्म है, मैंने फ़लाँ शख्स से 1,000 दिनार कर्ज मांगा, उसने मुझसे ज़मानत तलब की, मैंने तुझे जामिन बनाया और मैं उस पर खुश हो गया, और उसने गवाह मांगा तो मैंने गवाह भी तुझको बना दिया और वो उस पर भी खुश हो गया, और जबकि मैं अपना कर्ज अदा करना चाहता हूँ लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली। अब मैं इस रकम को तुझे सौंपता हूँ और समुंदर में डाल देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये रकम उसे पहुँच जाए। फिर इसने लकड़ी को समुंदर में डाल दिया और ख़ुद चला गया, लेकिन फिर भी कश्ती की तलाश में रहा कि मिल जाए तो जाऊं। यहाँ तो ये हुआ और वहाँ जिस शख्स ने इसे कर्ज दिया था, जब उसने देखा कि वक्त पूरा हो गया है और आज उसे आना चाहिए, तो वो भी इस उम्मीद के साथ समुंदर की तरफ निकला कि वो आएगा और मेरी रकम मुझे दे देगा या किसी के हाथ भिजवा देगा। मगर जब शाम होने को आई और कोई कश्ती उस तरफ से ना आई तो ये वापस हो गया।
इसी असना इसने किनारे पर एक लकड़ी देखी तो ये समझ गया कि खाली हाथ जा ही रहा हूँ, आओ इस लकड़ी को ले लूँ, फाड़ कर खुश कर लूँगा और ये जलाने के काम आएगी। घर पहुंचकर जब वो इस लकड़ी को चीरता है तो खन खन बजती हुई अशरफियाँ इसमें से निकलती हैं। ये इन्हें गिनता है तो वो पूरी 1000 होती हैं और इनके साथ उसे एक तहरीर भी मिलती है। इसे भी उठाकर पढ़ लेता है। फिर एक दिन वही शख्स आता है और 1000 दिनार पेश करके कहता है, ये लीजिए आपकी रकम। माफ़ कीजिएगा, मैंने हर चंद कोशिश की कि वादा खिलाफ़ी ना हो, लेकिन कश्ती के ना मिलने की वजह से मजबूर हो गया, इसलिए कर्ज़ लौटाने में ताख़ीर हो गई। आज कश्ती मिली तो आपकी रकम लेकर हाजिर हो गया हूँ। इसने पूछा, क्या मेरी रकम आपने भिजवा भी दी थी? इसने कहा, मैं कह चुका हूँ कि मुझे कश्ती नहीं मिली थी। तो दूसरे शख्स ने कहना था, अपनी रकम वापस लेकर खुश होकर चले जाओ, इसलिए कि आपने जो रकम लकड़ी में डाल कर भेजी थी उसे अल्लाह ने मुझ पर पहुँचा दिया और मैंने अपनी रकम पूरी वसूल पा ली। कितनी खूबसूरत, यानी आप अगर अहादीस पढ़ते हैं ना तो इतनी खूबसूरत मामलात हैं। देखिए, जब अल्लाह को ज़ामिन बनाते हैं तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, दूसरा भी भरोसा करता है। एक ये बात यहाँ से पता चलती है कि अगर एक इंसान वाकई बड़ा मजबूर है और कोई और मसला नहीं हल हो रहा तो हम भी स्पेस दे दें लोगों को थोड़ी सी, एक बात। दूसरा ये कि देखें वो कितना कंसर्न्ड है कि ये चीज़ पहुँचे और वो अल्लाह ताला से बात कर रहा है। और आप देखें, कई दफ़ा आप किसी की मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर किसी न किसी और तरीके से लौटा देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, मैं गाड़ी में जा रही हूँ और मुझे उस दिन कोई पार्किंग की बहुत जल्दी नहीं है। कई दफ़ा होता है ना, आप बड़े डेस्परेट होते हैं, यहीं पार्क करूँ, टाइम थोड़ा है, जल्दी से ये काम कर लूँ, और मुझे जल्दी नहीं है तो मैं कोई और मुझे लग रहा है तेज़ी में, मैं उसे जगह दे देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो ये गुजर जाए, और जब मुझे ज़रूरत होती है ना तो मुझे जगह मिल जाती है, हालांकि इतना रश होता है। और मैं हमेशा अक्सर दुआ भी करती हूँ, मैं किसी के लिए आसानी करूँ, मैं कहती अल्लाह ताला मेरे लिए भी आप आसानी करना। तो देखिए हमारा रब कितने करीब से सुनता है, अल्लाह ताला ने उस तक वो चीज़ पहुँचा दी। फिर वो ऑनेस्ट कितना था, वो जब दोबारा मिलते हैं वो उसको बताता है मैं देना चाह रहा हूँ। इससे ये कि हर एक के बारे में बुरा गुमान भी नहीं करना चाहिए कि किसी ने जान के डिले किया। कई दफ़ा लोगों की कोई मजबूरियाँ भी आ जाती हैं, बहुत से मामलात में ऐसे भी हो जाता है, वो भी स्पेस दी। और फिर ये कि उसने वापस कर दिए, चाहता तो चुप करके रख लेता कि उसको क्या पता चला। ये होता है अल्लाह को ज़ामिन बनाना, तकवा का मेयार जो है उसको सही तरह से मेंटेन करना। और वो माशा कितना अच्छा था। जी बिल्कुल, अल्लाह को खुशादगी देना पसंद है, खुशादी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम अल्लाह की खातिर अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम बस इन्हीं मसलों में पड़े रहेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।